हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन से क्यों भागते हैं। आखिर क्या वजह होती है कि डिवाइन मैस्कुलिन ऑलवेज डिवाइन फेमिनाइन को देखते ही भाग जाते हैं और कभी कभी ही आते हैं। अक्सर फेमिनाइन ही उन्हें ढूंढती है, मैस्कुलिन उन्हें क्यों नहीं ढूंढते। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता देती हूँ कि इस जर्नी में जब आप सभी डिवाइन फेमिनाइन जब अनअवेकन थी तो आप लोग क्या करते थे। आप लोग ऑलवेज एक टेंशन में रहते थे कि घर के लोगों के लिए कुछ करना है, करियर बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। ये सारी बातें आपके माइंड में ऑलवेज चलती रहती थी। और फिर एक दिन अचानक अपने मैस्कुलिन से आप लोग मिल चुके। मिलने के बाद आप लोगों को क्या हुआ, मिले, आपको इंटेंस कनेक्शन फील हुआ। लेकिन उसके बाद आप डिवाइन फेमिनिन ने क्या किया, अपने मैस्कुलिन को इम्पोर्टेंट नहीं दी और अपने सपनों को इम्पोर्टेंट दी कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अपने जैसे मेरे फ्रेंड्स फैमिली सब अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, मैं भी अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। मेरे पास अब ये प्यार वगैरह के लिए समय नहीं है, है ना। तो आप लोग इस एनर्जी में थे, तब आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो थे आपके पीछे पीछे भागते रहते थे, ऑलवेज पीछे भागते रहते थे। अब जहाँ भी जाते थे वहाँ आपके पीछे 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 आते रहते थे। तो आप लोगों ने क्या किया, अपने ऊपर फोकस किया तो वो आपकी तरफ आते रहते थे। लेकिन जब आपको बताया गया डिवाइन तरफ से कि ये पर्सन आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, आप ही की एनर्जी है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, तुम्हारे बेस्ट वर्जन के लिए, तुम्हारा ये क्या है, सोल पार्टनर है, मतलब कि कॉस्मिक हस्बैंड है। तो आप लोग जैसे ये बात सुनते हो, आप अपना काम धाम छोड़ के, अपना सोल पर्पस छोड़ के, ये सोल पर्पस कह लो या फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के, अपने काम धाम को सब कुछ छोड़ के आप उस पर्सन के पीछे भागना शुरू कर देते हो। तो यही कारण होता है कि जब आप अपने सपनों को वैल्यू नहीं देते, अपने आप को वैल्यू नहीं देते, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को वैल्यू नहीं देते और उस पर्सन के पीछे रन करने लगते हो, तब वो पर्सन भागने लगता है। यही वजह होती है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे भागते हैं। जब आप उनको ओवर एक्साइटमेंट के साथ भागते हो ना उनके पीछे, मेरा मैस्कुलिन है, मैं इसको पकड़ूंगी, मैं इसके साथ रहूंगी, कोई और इसके साथ नहीं रह सकता, इसके लिए सिर्फ मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, मैं इसकी डिवाइन फेमिनिन हूँ, इसे सब कुछ छोड़ के मेरे पास आना ही है, तब वो आपसे भागने लगते हैं। तो इसी वजह से कारण होता है कि जब डिवाइन फेमिनिन स्ट्रेंथ और पावर में होती है तो मैस्कुलिन आते हैं। क्यों? क्योंकि मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन में एक पावर दिखती है, एक ऊर्जा दिखती है और वो ऊर्जा वो प्राप्त करना चाहते हैं। तब तक वो आपके पीछे पीछे आते ही रहते हैं। और जैसे ही डिवाइन फेमिनिन अपने उस पावर से बाहर निकल जाती है, एक बेचारी फेमिनिन बन जाती है और रोते बिलखते हुए मैस्कुलिन के पीछे भागने लगती है। एक बार मिल जाए, एक बार दिख जाए, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उन्हें सब कुछ बताना है कि हम एक ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम कपल्स हैं, हम डिवाइन की तरफ से मिले हुए हैं, हमारी मैरिज हो चुकी है, हम इस 3D में किसकी क्या, मतलब सारी बातें अपने मन की उनसे बताने के लिए उनके पीछे लो वाइब्रेशन में भागते हो तो वो व्यक्ति आपसे रन करने लगता है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा देखते हो कि अवेकनिंग के बाद ही डीएम के पीछे भागती है, उससे पहले वो नहीं भागती, क्योंकि उससे पहले उस पर्सन को उतनी वैल्यू ही नहीं देती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आए और आप अपने दोनों दो डीएम का मतलब बताना चाहती हूँ, एक बाहर के डिवाइन मैस्कुलिन, एक आपके अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन। एक मैस्कुलिन जो दोनों हैं तो एक ही, लेकिन उनके वर्जन दो हैं, एक 3D में है, एक 5D में है। तो अगर आप अपने 3D वाले मैस्कुलिन के पीछे भागते रहोगे तो आप क्या करोगे, ऑलवेज एक बेचारी और अपने ही रियल सेल्फ से दूर भागते रहोगे। और जैसे ही आप बाहर के पीछे भागना बंद करोगे, अंदर के डीएम से कनेक्ट होने लगोगे, वैसे ही अपने हायर सेल्फ से जुड़ने लगोगे। इसीलिए अपने दोनों डीएम को पहचानने के लिए कि मेरे अंदर और बाहर के दोनों डीएम के साथ मुझे बैलेंसिंग कैसे करनी है, जब इस चीज़ को आप सीख लेते हो तब आपका बाहर का पर्सन भी आपके पास आता है और आप भी उसके पीछे भागना बंद करते हो, वो भी आपके पीछे आना बंद करते हैं। बैलेंस में रहते हो कि डिवाइन जब मिलाएंगे तब हम लोग मिल लेंगे, हम तो एक ही एनर्जी हैं, हम तो एक ही सोल हैं, एक ही जगह से आए हैं, हमारा मिलना तो ऑलरेडी तय है। जब ये अफर्मेशन आप देने लगते हो तब आप समझिए कि आपके 3D में भी आप अपने यूनियन के पास जा रहे हो, कि यूनियन तो होता ही है, क्योंकि आप दोनों को सिर्फ अलग अलग किया
गया है दिखावे के लिए, दिखावा ही है ये रियल नहीं है। आप जब ये जर्नी स्टार्ट करते हो डीएम से स्टार्ट करते हो, आप इस जर्नी में जब भी इनर वर्क करते हो डीएम को फीलिंग करने के लिए, उनसे टेलीपैथी कैसे होती है, उनसे इंटीमेसी कैसे होती है, उनके जरिए आप में ऊर्जा प्रवेश कैसे करती है, आप बैलेंस कब होते हो, डीएम की एनर्जी कैसी चल रही है, डीएम 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 चलता है पूरी जर्नी में। तो डीएम से अलग हुए ही कब हो आप। तो इसीलिए एक इल्यूजन होता है कि हम डीएम से दूर हैं, हमारे डीएम हमसे भाग रहे हैं, बल्कि इनर वर्क करने के बाद तो आपके बाहर के डीएम और अंदर के डीएम दोनों के साथ आप बैलेंस बनाना सीख जाते हैं इस जर्नी में, और अपने इनर डीएम के साथ इतना कनेक्ट हो जाते हो कि बाहर का पर्सन भी आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाता है। क्योंकि आपका इनर वर्क, आप जितना अपने अंदर अपने इनर सेल्फ से जुड़ते जाते हो, जितना आपके अंदर समुद्र मंथन चलते 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 सारे नेगेटिविटी आप निकाल के बाहर फेंक देते हो, और जब आपके अंदर अमृत निकलता है, जब आपका ज्ञान रूपी अमृत आपके मुख से निकलने लगता है, जब आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाते हो, अपने अंदर की पावर से कनेक्ट हो जाते हो, तब आपका वो पर्सन 3D में आपके साथ आके ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है। और आप दोनों अपने बिल्कुल इक्वल कहते हैं ना जुड़वा सोल, तो आप दोनों अपनी जुड़वा सोल होती हैं, एक जैसी दो सोल होती है, इनर वर्क करके दोनों बैलेंस हो जाती है, दोनों में डीएफ और डीएम ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। तो आप दोनों एक साथ रहते हो और आपका रनर सीडर का फेस भी खत्म हो जाता है, आपकी लाइफ में भी बैलेंस आ जाता है। ये बैलेंस सिर्फ आपका 3D और 5D का बैलेंस नहीं होता, आप दोनों के रिश्तों का भी बैलेंस होता है। कि आप लोग बोलते हो ना कि बहुत क्रेविंग होती थी, आपकी क्रेविंग बंद होती है, आपके मैस्कुलिन की सेक्सुअल डिज़ायर बंद होती है, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी समझते हैं कि मेरी रियल वर्जन, मेरा रियल फेमिनिन ये है, आप भी करते हो कि मेरा रियल मैस्कुलिन ये है। एक दूसरे की तरफ लॉयल्टी आपको डिवाइन से भी बहुत कनेक्ट कर देती है, और आप दोनों फिर मिल के अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो जाते हो। तो इसीलिए ये जर्नी आपको क्यों मिलती है, क्यों आपके डीएम आपसे रन करते हैं, ताकि आप इस अपने रियल वर्जन को पहचानो, डिवाइन वर्जन को पहचानो, डिवाइन से कनेक्शन को पहचानो, सोल पर्पस को पहचानो। अपने इनर डीएम से कनेक्ट होने के लिए आपको बाहर के डीएम मिरर करते हैं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी अलग नहीं होते। बाहर के मैस्कुलिन का ट्रिगरिंग, उनका रनर बनना और आपको अपने अंदर उतारने की प्रक्रिया ही इस जर्नी में आपके डीएम को आपसे दूर करती है। जब तक वो भागते रहते हैं तब तक आप समझ जाते हो कि मुझे खुद पे काम करना है। उन्हें पाने के लिए आप पूरी जर्नी में आगे बढ़ते जाते हो, एक दिन खुद को पा लेते हो, अपने अंदर के डीएम को पा लेते हो और अपने यूनिवर्स को पा लेते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके गुरु होते हैं। जो कोई पर्सन आपके लिए, आपके मम्मी पापा तक ने आज तक आपको कभी भी डिवाइन दर्शन नहीं कराए, लेकिन आपका मैस्कुलिन चाहे जिस भी फॉर्म में होता है उससे ट्रिगर होके आप अपने डिवाइन से मिल जाते हो, ईश्वर से मिल जाते हो। तो परमात्मा, आत्मा को परमात्मा से कौन मिलाता है? आप ही की आत्मा, आप ही का आत्मा का दूसरा हिस्सा आपको परमात्मा से मिलाता है। इसलिए इस जर्नी में अपने डिवाइन मैस्कुलिन को नेगेटिव नहीं बोलिए, उनको जज मत कीजिए, उनके रियल सेल्फ को समझिए जो आप इस जर्नी में आगे चलते चलते समझते हो, जिसके लिए आपको इनर वर्क करना होता है। अगर आप इनर वर्क करना चाहते हो, इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, जर्नी कन्फर्म करना चाहते हो, आप अपने लाइफ के मनी ब्लॉकेज को हील करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में कोई भी हीलिंग है, जैसे कि एंसेस्टर हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, कुछ भी चाहते हो, जर्नी में नेगेटिविटी से कैसे बचा जाता है, कैसे अपने माइंड में नेगेटिविटी को लाने से रोका जाता है, कैसे नेगेटिव लोगों से बचा जाता है, कैसे खुद की एनर्जी सेव की जाती है, ये सब जानना चाहते हो तो मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। नंबर है 9953492659, जिस पे मुझे सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, बताइए, सेशन बुक कराइए, चार्ज पे कीजिए, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।